मकर राशि वालों मित्रों, अब तो आप पर शनि की साढ़े साती भी समाप्त हो चुका है। लेकिन साढ़े साती की समाप्ति के बाद जो तरक्की आपको मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला। लेकिन अब जो आपके जीवन में परिवर्तन और बड़े परिवर्तन जो होने वाले हैं वो अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो परिवर्तन आपके जीवन में देगा वो देगा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। क्योंकि अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति कम से कम तो आपको 2033 तक ऐसी स्थिति बनाकर रखेंगे जो जीवन में आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्योंकि ये जो प्रभाव देते हैं यानी गुरु का प्रभाव जो होता है वो आपका जीवन को संवार देता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं क्योंकि आगे आपके राशि के स्वामी शनि जैसा कि 2.5 वर्षों में अपना स्थान बदलते हैं और शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, अब आपके ऊपर जो प्रभाव शनि का पड़ेगा क्योंकि आपके पराक्रम के भाव में शनि इस समय मौजूद हैं और फिर उसके बाद चौथे भाव केंद्र भाव में आ जाएंगे शनि। उसके बाद फिर आपके 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, फिर आपके आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा जो आपके जीवन में आ रहे बड़े फायदे को एकदम से आपके नज़दीक लाकर रख देगा। क्योंकि आप वैसे भी बहुत ही सोच समझ कर चलते हैं और आपके राशि के स्वामी शनि हैं। शनि जितने अच्छे रहेंगे उतने ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता और उन्नति प्राप्त होगा। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं जैसा कि देवगुरु बृहस्पति जो वर्ष 2033 तक ऐसी स्थिति में रहेंगे और शनि लगातार अब आपको 2040 तक आपके जीवन में ऐसे बेहतर परिणाम देने जा रहा है क्योंकि 2.5 वर्ष में अपना स्थान बदलते हैं। तो 2.5 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद इस तरह से करके पूरे आपको 2040 तक की जो परिणाम आपको देगा शनि, वो जो अब तक आपने झेला है, अब तक आपने समस्या को झेला है, टेंशन जो झेल रहे हैं अभी भी, अब आपके लिए एक बेहतर और नई शुरुआत वर्ष 2026 से शुरू कर देगा। इंतज़ार हुआ ख़त्म क्योंकि जो समय आपने देखा अब बहुत बुरा और बदतर समय आपने देखा। आपने मतलब ऐसा समय देखा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रोना भी पड़ा है, टेंशन भी आपको आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर का आए हैं। अब आपको उन टेंशनों से, उन परेशानियों से, उन चिंताओं से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। तो अब आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये समय आपका कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मित्रों आपसे मेरा छोटा सा निवेदन ये है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता तो रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप अपना कुंडली भी फ्री में चेक करा सकते हैं। यदि आपका कोई परेशानी, पर्सनल परेशानी या परिवार के किसी सदस्य की परेशानी है तो आप हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको पूछना है, चाहे वो वास्तु दोष, वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रश्न हो, चाहे हस्तरेखा दिखाना हो, चाहे जैसा भी आपका प्रश्न हो पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, जो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा शनि का वो बहुत ही बड़े स्तर पर आपको ले जाएगा। जैसे इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि वर्ष 2026 के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें, उसके बाद आगे के बारे में बताएंगे। तो इस वर्ष जो आपका रहेगा, आपका कोई बहुत बड़ा जो पैसे धन को लेकर जो काम है वो बनेगा। जैसे इस समय नौकरी आदि की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल अब तक नहीं हुए हैं, अब वो सफल हो सकते हैं। नौकरी आदि की पूरी संभावना इस वर्ष बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आपके बड़े मनोकामना को ये वर्ष पूरा कर देगा। नौकरी की संभावना, साथ ही साथ प्रमोशन की भी संभावना इस वर्ष बन रहे हैं। क्योंकि मित्रों, जब भी आपके ऊपर जो अच्छे ग्रहों का साथ और प्रभाव पड़ता है तो आप बहुत तेज़ गति से तरक्की करते हैं। अभी आपके सप्तम भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति हैं और इस पूरे वर्ष में आपके सप्तम भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जहां से जीवन में परिवर्तन होंगे तो बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि रहेगी कभी दशम भाव पर रहेगी, कभी आपके एकादश भाव पर रहेगी। तो इस वर्ष आपके नवम, दशम और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण ये वर्ष आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, जिसमें आपके नौकरी की संभावना, इनकम बढ़ने की संभावना, आर्थिक उन्नति, धन को लेकर, साथ ही साथ आपके
इस समय कोई बहुत बड़े जैसे कि लॉटरी लगना या कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाना, बहुत बड़ा अचानक से कोई ऐसा धन का आगमन अचानक से होने लगना, जिससे कि जो कहते हैं कि धन का पोटली मिलता है या खजाना मिल जाना, ऐसे बड़े फ़ायदे आपको इस वर्ष में, वर्ष 2026 में प्राप्ति का योग बन रहा है। तो ये वर्ष तो आपके लिए गोल्डन साबित होगा ही, और शुरुआत से ही आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि गुरु की दृष्टि रहेगी आपके लाभ पर भी रहेगी, आपके लगन भाव पर भी रहेगी, द्वितीय भाव पर भी रहेगी। तो ये काफ़ी उन्नतिदायक कह सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी बनाना, धन बनाना, नए कार्यों से जुड़ना, ये आपके लिए बहुत शानदार वर्ष कहा जा सकता है। जहां इस वर्ष आपको बता दें कि आप ज़मीन जायदाद और घर बना सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यदि कुछ ऐसे लोग जो अपना स्थान बदलना चाहते हैं, विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए शुभ स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि 12वें भाव पर दृष्टि बनाए हैं, और ऐसे में गुरु का भी दृष्टि 12वें भाव पर होने के कारण आपके स्थान परिवर्तन का भी योग है। जैसे विदेश में जा सकते हैं या विदेश से जुड़कर कुछ बड़े इनकम कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया से जुड़कर या कुछ भी ऐसे कार्य करके जो विदेश से जुड़ा हुआ कार्य हो, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि यदि कोई कारोबार आपका विदेश तक जा रहा हो या विदेश से जुड़ना आप चाह रहे हो कारोबार के माध्यम से, तो भी आपके लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये फ़ायदा प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है, और बहुत बड़ा फ़ायदा प्राप्ति भी कराएगा। और आपको बता दें कि राहु जो है वो द्वितीय भाव में इस पूरे वर्ष में 2026 में रहेंगे। ऐसे में धन को लेकर, इनकम को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि आप अपने दम पर कुछ बड़े कार्य को पूरा कर लेंगे, इसलिए ये लगातार बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका देगा। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो कोई भी विभाग या किसी क्षेत्र से जुड़े लोग हों, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हो, फाइनेंस से जुड़े लोग हों, किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हों, अब आपको जो प्रभाव शनि का मिलेगा, या साथ साथ ये कह सकते हैं कि गुरु का मिलेगा, वो उन्नतिदायक कहा जा सकता है। अब आपको बता दें कि क्या आगे इसके बाद क्या समय रहने वाला है। तो चौथे भाव में शनि आएंगे, उसके बाद पंचम भाव में शनि आएंगे। तो ये लगातार शनि की 7.5 के जाने के बाद आपका बेहतर समय रहेगा, और आपको 2033 तक तो गुरु का ही साथ, ज़बरदस्त साथ मिलेगा 2033 तक। उसके बाद भी गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्ष 2040 तक के जीवन में एक नयापन आपको देखने को मिलेगा। थोड़े उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, लेकिन जो फ़ायदे आपको देखने को मिलेगा वो बड़े बड़े फ़ायदे आपको प्राप्त होता चला जाएगा, और एक ऐसा समय रहेगा जिसमें बड़ी परेशानी आपको झेलने नहीं पड़ेंगे, छोटे मोटे परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और एक बात आपको और बता दें कि आपके राशि के स्वामी शनि हैं। शनि को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे, और 2040 तक तो आपका बहुत ज़्यादा साथ ग्रहों का मिलेगा। जैसे शनि आपको पूर्ण रूप से साथ देंगे, गुरु साथ देंगे, तो लंबे समय तक आपको बड़े फायदे देते हैं। तो इन सब ग्रहों का साथ आपको प्राप्त होता रहेगा, इसलिए ये गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि शनि का उपाय करते रहें। क्या करें? कुछ करें ना करें, हनुमान जी की आराधना कम से कम ज़रूर करें। शनिवार के दिन विशेष रूप से बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं, तामसिक भोजन तो बिल्कुल ना करें, और कोई भी ऐसे कार्य ना करें जहां आपको अशुद्धता, अपवित्रता की बात हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आपका भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा अब मिलेगा। अब एक बात बता दें कि इस समय एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि अपना नुकसान कर लेते हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने कार्य पर विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि तेज गति से तरक्की करने का ये समय है जो आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। बाकी अन्य वीडियो में और अधिक जानकारी के लिए हम आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आने वाला समय आपका बहुत मंगलमय हो, बेहतर हो। इसी के साथ जय माता दी।